ओके बच्चों, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पी बाई क्यू। आज का जो वो है पी बाई क्यू नंबर 5 2020 में ही ये आया हुआ है। हमारा टारगेट है इस वीडियो में 2020 के सारे पी बाई क्यू डिस्कस करने का। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया टी एन इक्वल टू साइन रेज पावर एन प्लस कॉस रेज पावर एन। इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट आए हुए थे, यानी कि ये भी 7.5 मार्क्स दे रहा प्यारे बच्चों। तो उसमें क्या पूछा, T10 की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू 45। तो सबसे पहले आप T10 देखो क्या है। T10 है आपके पास साइन रेज टू पावर 10 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 10 थीटा, और हमें थीटा कितना दिया गया 45। तो प्यारे बच्चों साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो यानी कि ये बन गया 1/√2 की पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया 1/√2 की पावर कितना आ गया, ये भी 10 आ गया। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा प्यारे बच्चों, √2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर बन जाएगा 5, यानी कि ये बनेगा 1/32। ये भी बनेगा 1/32, यानी कि ये बनेगा 2/32, यानी कि 1/16। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। क्या है ये, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पी वाई क्यू में। 2020 में ही ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा सा इजी क्वेश्चन आया हुआ है, 15 डिग्री पे है। प्यारे बच्चों, जब जब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में बनाता हूं तो मैं एक ही चीज पे बार बार स्ट्रेस करता हूं, पर्दाफाश करता हूं वो एक चीज का, कि यार आपने 15 डिग्री और उसके मल्टीपल्स की वैल्यू साइन कॉस टेन इनकी याद रखनी है। 18 डिग्री और इसके मल्टीपल 18, 36, 54, 72 डिग्री इनकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है। हाफ एंगल 7.5, 22.5 इनकी वैल्यू याद रखनी है। तो उसी से रिलेटेड एक पी वाई क्यू आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा और बीटा कितना दिया है 15 डिग्री, और हमसे पूछा गया साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, यानी कि मुझे क्या पूछा है साइन 15 डिग्री, अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे 15 डिग्री प्लस यहां पर आ गया कॉस 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं साइन 15 डिग्री हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 45 माइनस 30 करके। तो जब हमने उसको सॉल्व किया, आपको याद होगा हमने सॉल्व किया था साइन 45 माइनस 30, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया था। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सॉल्व करके आ जाता है √3 माइनस 1/2√2। उसी तरह से प्यारे बच्चों जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं 45 प्लस 15 डिग्री ही 45 माइनस 30 करते हैं, तो ये वैल्यू सॉल्व होके आती है √3 प्लस 1/2√2। अब हमें क्या पूछा गया, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एलसीएम क्या आ गया 2√2, और ये आ गया √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1। तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, √3 कितना हो गया 2√3। तो मेरा आंसर बन गया 2√3/2√2। तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पी वाई क्यू। 2020 में ही आया हुआ था। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा प्लस कॉस 7 बीटा। तो अल्फा 15 है, तो 7 इंटू 15 105, तो ये बन गया साइन 105 डिग्री, और ये बन गया हमारे पास कॉस 105 डिग्री। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, 105 कैसे सॉल्व करना बताया था 60 प्लस 45 करके। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन 60 प्लस 45 याद आया कुछ, तो साइन ए कॉस बी, तो ये सॉल्व करके साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो मेरा आंसर बनेगा √3 प्लस 1/2√2। और उसी तरह से प्यारे बच्चों जब आप cos 105 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos a cos b, तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस √3/2√2, ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना फिर से, √3 प्लस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2/2√2।
तो 2 और 2 कैंसिल हुए, तो 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। सो हरी अप, जल्दी से इसको नोट करें। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट PYQ में। 2020 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इनटू cos x। बच्चे इसके लिए क्या है, एक ट्रिक याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, एक ट्रिक है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा ये होती है उस फंक्शन की और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये होती है प्यारे बच्चों। दिस इज ए ट्रिक। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, sin x cos x मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर लेता हूं ताकि ये बन जाए मेरे पास 1/2 sin 2x, और साथ में यहां पर लिख लेता हूं 0 इंटू cos 2x। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल इस तरह से बन गया। a क्या है 0, b क्या है मेरे पास 1/2। तो बेटे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0, तो ये आ गया आपके पास 1/4 लेस देन इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन कौन सा, ये मैं इसको f ऑफ x का नाम दे देता हूं, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1/4। तो यानी कि ये आ जाएगा -1/2, और ये f ऑफ x है जो हमारा फंक्शन था, और ये आ गया 1/2। तो हमें क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चे इसकी 1/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी -1/2। तो ये ट्रिक आप बच्चों याद रखना, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक। जल्दी से आप इसको नोट करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक से उसको सॉल्व कर पाओगे बच्चों। हरिया बच्चों, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट PYQ पे। हेलो बच्चों, एनडीए पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के PYQ। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक PYQ लिखा हुआ है, a sin square x plus b cos square x is equal to c and b sin square y plus a cos square y equal to d, और एक और कंडीशन दी हुई है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan square x। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये बच्चों, 2020 में एनडीए में आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी एक कंडीशन है a sin square x प्लस b cos square x इज इक्वल टू c। हमें पूछा क्या हुआ है, tan square x। तो tan बनाना बड़ा इजी होता है, अगर हम यहां पर cos से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, तो सबसे पहला हम काम करते हैं, दोनों तरफ cos square x से डिवाइड कर देते हैं, tan को लाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे cos square से डिवाइड किया, तो क्लियर कट ये बन गया आपके पास a tan square x। मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बच गया b इज इक्वल टू c 1/cos square। जैसे 1/cos होता है सेकेंड, तो 1/cos square होता है बच्चों सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया c secant square x। अब secant square x है तो ऑटोमेटिकली यहाँ tan square x आ जाएगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, secant square की जगह लिख दूंगा 1 प्लस tan square x। अब मेरे पास दो जगह पे tan square x दिख रहा है, इन दोनों को मैं क्लब करने जा रहा हूं, यानी कि ये आ गया a tan square x, और यहां पर है बेटा c प्लस c tan square x। तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, c tan square x इज इक्वल टू, तो ये यहां पर एक c बचा, इस b को भी इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहां से tan square x अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा a माइनस c। तो ये आ गया बच्चों a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वो आ गया हमारे पास c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। दिस इज योर राइट आंसर बच्चों। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट सेकंड PYQ है जो 2020 में ही आया हुआ था। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे उसने 3 पार्ट बनाए हुए थे, सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है, सेम कंडीशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d माइनस a अपॉन b माइनस d। तो d माइनस a, यहां d यहां a, b और d की कंडीशन। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की ही तरह ये जो मेरे पास दिया हुआ है b sin स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इज इक्वल टू d।
तो हम क्या करते हैं, यहां पर फिर से cos स्क्वायर y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास b sin स्क्वायर y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास cos स्क्वायर y, और ये बन गया d अपॉन cos स्क्वायर y। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को परसीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं करना, पहले परसीव करना कि दिया क्या है और मुझे सॉल्व क्या करना है। बिल्कुल कूल माइंड होके चलो बच्चों, फिर देखना बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो एज यूजुअल ये बन जाएगा tan स्क्वायर y प्लस यहां cos स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया a, ये बन गया d secant स्क्वायर y, जिसको मैं बाद में लिख दूंगा, आप जानती हो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो प्यारे बच्चों फिर से वही स्टेप करेंगे, b tan स्क्वायर y माइनस ये आ जाएगा d tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर y इज इक्वल टू यहां पर आ गया d माइनस a, तो यहां से tan स्क्वायर y हम लेंगे कॉमन, तो हमारे पास जो बचेगा b माइनस d, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस d, सो दिस इज योर राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये जो PYQ 2020 में एनडीए में आया था, इस पे इसने 3 क्वेश्चन बनाए हुए थे, 3 कंडीशन है, 3 अलग अलग क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन हमें 7.5 मार्क्स दे रहा प्यारे बच्चों। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, कूल माइंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते ही होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट PYQ पे। सो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे विजिबिलिटी का इशू है, ये थोड़ा सा देखना, ये हमारे पास आगे बेटे tan स्क्वायर y इज इक्वल टू d माइनस ए अपॉन b माइनस डी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये चीज़ ध्यान रखूंगा। अभी फिलहाल आप इसको नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट PYQ पे। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले PYQ। 2020 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, Tn इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर n थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा, इट वाज गिवन, और हमें कहा गया था T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों ये Tn दिया गया है, तो T3 क्या बनेगा, T3 बनेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और माइनस T5 बनेगा साइन रेज टू पावर 5 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 5 थीटा। प्यारे बच्चों सेम हम डिनोमिनेटर में, ये माइनस हुआ क्योंकि बाहर माइनस आ रहा था, इसलिए प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो नीचे आएगा T5 जिसको मैं लिखूंगा साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ठीक है, और माइनस T7, तो ये बनेगा साइन 7 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा, ये बनेगा प्यारे बच्चों। अब बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें करेंगे क्या, कैसे होगा यार, ये पता नहीं क्या चीज है, ऐसी चीज हमने पढ़ी नहीं है। तो कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, इसको और इसको देखते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ से साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लें इसमें और इसमें, तो ये बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इसमें ये जो है, और इसमें यहाँ से हम cos क्यूब थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो cos क्यूब थीटा जब कॉमन लिया बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। और फर्दर उसके बाद सेम यहाँ से हम साइन रेज टू पावर 5 थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम यहाँ पे cos रेज टू पावर 5 थीटा को मैं कॉमन लेता हूँ, बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये बनेगा cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया प्यारे बच्चों cos क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा ये देखिए, ये बनेगा साइन रेज टू पावर 5 थीटा और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा cos रेज टू पावर 5 थीटा और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम न्यूमरेटर को देखें
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन चला गया तो अंदर रह जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? देखिए यहां से हम एक लेते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहां से भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां से भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। तो जो आपने यहां से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहां से भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया है कॉमन, वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो बन गया t1 और ये बन गया बेटा t3। तो आपका आंसर क्या निकला इसका? ये जो पार्ट है t1 डिवाइडेड बाय t3 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही हमें ऑप्शन दिए हुए थे प्यारे बच्चों। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट p/q पे। आइए ओके बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट p/q पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था, Tn दिया था और हमें पूछा गया था t1 स्क्वायर माइनस t2 की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों t1 क्या है? t1 है, अगर हम इसमें 1 डाल दें तो यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि उसने स्क्वायर पूछा t1 का। और t2 क्या हो गया? t2 हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्यों आया ये? क्योंकि बेटा सिंपली हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा, सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो इसके साथ कैंसिल आउट हो देगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1 है ये। ठीक है, ये 1 है, तो ये भी आपके पास 1 बन गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो देंगे बच्चे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? साइन 2 थीटा। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट p/q में। 2020 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज अपनी सारी वीडियो में 2020 के ही p/q आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अभी इससे पिछला क्वेश्चन भी हमने मैक्सिमम वैल्यू का सॉल्व किया था। तो हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos a प्लस π/3, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b sin π/3। तो हम अगर इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनता है बच्चे 1/2 cos a माइनस √3/2 sin a। ये आ गया हमारे पास। तो ये किसकी वैल्यू है? ये है cos ऑफ a प्लस π/3 की। तो हमारे पास क्या दिया? 3 इंटू, तो मैं इसको लिख लेता हूं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो राइट साइड पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 3/2 cos a माइनस ये आ जाएगा 3√3/2 sin a। तो जो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक बताया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का, तो मिनिमम होती है स्क्वायर रूट ऑफ, बाहर नेगेटिव है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। तो माइनस a क्या है यहाँ पे? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 9/4 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 3 27/4। तो ये बन गया प्यारे बच्चों हमारे पास 9 प्लस 27 36 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स ए 9, जिसका स्क्वायर रूट आ गया -3। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 है, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +3 होगी प्यारे बच्चों। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया 2020 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जितने भी p/q आए हुए थे NDA 1 और NDA 2 में, वो आप बच्चों के साथ मैंने शेयर की है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सारे p/q ये वीडियो जो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मेरे मैथ्स का सिकंदर चैनल पे, ये सारे
जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एनडीए को क्वालिफाई करने का बेनिफिट ले सकें प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रख रहा हूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PYQ 2021 और 2022 के। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों।